अच्छा, हमारा गेस्ट पोस्टिंग कोर्स जो है ये एक शॉर्ट कोर्स होगा। ड्यूरेशन इसकी 3 वीक्स है। क्लासेस 3 हुआ करेंगी एक वीक में। टोटल 9 क्लासेस के अंदर हम इसको कवर करेंगे। क्लास के डेज जो होंगे, संडे होंगे, ट्यूसडे होगा और फ्राइडे होगा। और क्लास की जो टाइमिंग होगी इंशाल्लाह, क्लास टाइमिंग वो हम ग्रुप में भी अनाउंस किया करेंगे और यहाँ पे भी आपको भी बता देता हूँ। ये इंशाल्लाह हम 9 बजे ही रखा करेंगे। 9 बजे 9 बजे हुआ करेगी क्लास इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि जैसे आज को 10-15 मिनट का आगा पीछा ऐसे हो सकता है। 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है कि मैं कहीं गया हुआ हूँ, वापस मेरी कोशिश होगी कि मैं 9 बजे से पहले पहुँचूँ। जैसे आज भी मैं गया हुआ था और वापस 9 बजे पहुँचा हूँ। और उसके बाद जो है ऐसे थोड़ी सी सांस जो है उसको सीधा किया और फिर जो है क्लास के लिए रेडी हुआ हूँ। तो क्लास टाइमिंग हमारी 9 बजे रात ही हुआ करेगी तीनों डेज के अंदर ही। तो उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं इंटरनेट पे। डिजिटल बहुत से वेज हैं अर्निंग करने के, लेकिन मैं जो समझता हूँ जो सबसे इजीएस्ट वे है वो गेस्ट पोस्टिंग है। इसको बहुत से लोग, कोई इसको जीबी ओबी कह रहे हैं। अब पता नहीं वो क्या, इसका क्या क्या कहते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग एंड ओ भी पता नहीं क्या क्या। यानी हर बंदा अपनी तरफ से कोई भी नाम रख सकता है। अक्सर लोग इसको जीबी ओबी कहते हैं। वो इसको मेन इसका वर्ड क्या, किन वर्ड्स की बुनियाद पे इसको कहते हैं ये नहीं मुझे आइडिया, क्योंकि मैंने उनको नहीं सुना होगा कि वो इसको जीबी ओबी क्यों कहते हैं। लेकिन ये है कि इसका मतलब यही है कि गेस्ट ब्लॉगिंग कर लें या गेस्ट पोस्टिंग कर लें। इसको दूसरा नाम इसका गेस्ट पोस्टिंग कर लें या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है ब्लॉगिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग। ये हमारे पास है। तो वो जीबी ओबी इसको नाम देते हैं। तो अब हमने ये समझना है कि असल में ये होता क्या है, गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है। आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं न्यू हैं और उनको वेबसाइट्स का नहीं पता कि वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं। तो उस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्टिंग वेबसाइट्स। एक चीज़ तो ये हम डिस्कस करेंगे आज। आज का हमारा जो मतलब आउटलाइन बना लेते हैं इसकी। आज की हमारे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें मैं आउटलाइंस पहले से बना के रखूंगा कि हमने डिस्कस क्या करना है आज। तो उसका फ़ायदा में ये होगा कि यहाँ पे जो लिखने में टाइम वेस्ट होगा ना, वो नहीं हमारा वेस्ट होगा। तो आज की हमारी फर्स्ट चीज़ जो होगी, हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग है क्या, व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या है। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास है जी कि गेस्ट पोस्टिंग वेब एक्सेप्टिंग वेबसाइट्स कैसी होंगी, वो कैसे फाइंड करेंगे हम। आज ओवरव्यू होगा सबका। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि आप कह लें कि हु नीड्स गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज। इसके हवाले से हमने थोड़ी सी पहले ही बात की थी। एंड वाई कह देते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, ये किसको चाहिए होती है और ये चाहिए क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। तो फर्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो है कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन ब्लैक है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों को कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा अभी भी? स्क्रीन कह रहे हैं कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। कंफर्म कर देना, मुझे तो लगता है कि सही हो रही। मैं 1 मिनट, इसमें साथ मोबाइल पे भी नज़र रखनी थी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, ठीक है। चलें। अभी अगर जो है
अभी मुझे यहाँ से गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस, अच्छा GBOB से मुराद गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस है जी, ठीक है, दे ले नाम इसको ये। बहरहाल मैं एसईओ का बंदा हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही बिजनेस बिजनेस नहीं कहूँगा। बहरहाल ये है कि एक हमारी एक स्किल है, तो उसकी बेस पे अर्निंग होती है। बहरहाल इसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा है कि आपके मतलब जितना जहाँ तक आप सोच सकते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा इसकी अर्निंग है ये गेस्ट पोस्टिंग की। गेस्ट पोस्टिंग का जो काम है इसकी। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है? गेस्ट पोस्टिंग असल में किसी वेबसाइट के ऊपर एक कंटेंट पोस्ट करने का नाम है। गेस्ट पोस्टिंग असल में किसी वेबसाइट के ऊपर, यानी आपकी वो वेबसाइट नहीं है, लेकिन आप उस वेबसाइट के ऊपर एज अ गेस्ट, एज अ मेहमान के तौर पे, एज अ कंट्रीब्यूटर के तौर पे आप वहां पे कंटेंट पोस्ट करवाएंगे। ये होती है गेस्ट पोस्टिंग। कंट्रीब्यूट अ कंटेंट टू अ वेबसाइट यू डोंट ओन। ये असल में गेस्ट पोस्टिंग है। क्या करना है कि आपने एक कंटेंट को पोस्ट करवाना है एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर जिसके आप ओनर नहीं है, जिसके आप ओनर नहीं है, यानी वो वेबसाइट आपकी नहीं है, लेकिन आप उस वेबसाइट के ऊपर एज अ गेस्ट, एज अ मेहमान के तौर पे, एज अ कंट्रीब्यूटर के तौर पे आप वहां पे अपना कंटेंट पोस्ट करवाते हैं, एक पोस्ट लगवाते हैं, और इस पोस्ट का नाम होता है जी हमारे पास गेस्ट पोस्ट। इस पोस्ट का नाम और इस कंटेंट का नाम क्या होगा, और ये कंटेंट जो है जो आपने उसके ऊपर पोस्ट करवाया उस पोस्ट का नाम क्यों होगा, क्या होगा, गेस्ट पोस्ट। वो जो कंटेंट होगा जो आपने पोस्ट करवाया है, एक तो मेरा ये ना कीबोर्ड जो है इसके ना ये ऊपर कुछ और साइन है, नीचे उसके कुछ और लिखा हुआ है, चलो खैर, दी कंटेंट जो जो आपने उसके ऊपर पोस्ट करवाया उस वेबसाइट के ऊपर, उसका नाम है, कह लें उसको कि वो गेस्ट कंटेंट है, या कह लें कि आप और गेस्ट पोस्ट कंटेंट। और वो जो एक पोस्ट आपकी वहां पे पोस्ट हुई है, जो एक पोस्ट आपकी वहां पे पोस्ट हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, गेस्ट पोस्ट। अभी मैं इसकी आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। लाइव एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली, एक वेबसाइट ओपन कर ली, लाइक जो मार्केट में ट्रेंड्स के ऊपर वेबसाइट्स चल रही हैं। फॉर एग्जांपल एक मार्केट के अंदर बहुत अच्छी वेबसाइट है blogstrop.com। blogstrop.com। अब हमने इसके ऊपर मतलब आपको इसका प्रैक्टिकली आपको बताता हूं कि होगा क्या। होगा ये कि ये जो वेबसाइट है ये आपकी वेबसाइट नहीं है। आपके पास आपने कोई क्लाइंट पकड़ा है, कोई क्लाइंट गिरा है, ये एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट आपकी नहीं है। जाहिर है आप एक बेसिक लेवल की ये स्किल है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आपको भी वेबसाइट्स का कुछ ज्यादा वो नॉलेज नहीं है। तो बहरहाल ये एक वेबसाइट है जो कंट्रीब्यूटर्स को एक्सेप्ट करती है। कंट्रीब्यूटर से मुराद जो लोग इस पोस्ट लगवाना चाहते हैं ना, उनको ये एक्सेप्ट करती है। अच्छा, उनको ये एक्सेप्ट करती है, यानी ये अपने ऊपर कंटेंट जो है वो एक्सेप्ट करती है। तो आप क्या करते हैं, इस बंदे को, यानी जिस बंदे की ये वेबसाइट है, आप उसको ईमेल करते हैं। ईमेल कैसे करेंगे उसका भी तरीका हम देखेंगे। इनके अबाउट अस में जाके देख सकते हैं। अबाउट अस में जब जाएंगे तो इनकी ईमेल लिखी होगी, जैसे ये ईमेल है blogstropinfo@gmail.com। ठीक है, इनको आप ईमेल करेंगे, उनके पास पहुंचेंगे, उनको अपना मुद्दा बताएंगे कि हम आपकी वेबसाइट के ऊपर ना एक पोस्ट लगाना चाहते हैं, अपने क्लाइंट का एक कंटेंट लगाना चाहते हैं। ये कहेंगे जी ठीक है, हम इतने पैसे लेंगे आपसे और हम आपका जो है वो कंटेंट इसके ऊपर पोस्ट करवा देंगे। फॉर एग्जांपल
ये ये एक है बेस्ट वाटरप्रूफ टैबलेट्स फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस, व्हाट टू लुक फॉर। ये किसी बंदे ने, यानी आपकी तरह का कोई बंदा था, मेरी तरह का कोई बंदा था, उसने इन वेबसाइट्स वालों को ये एक कंटेंट सेंड किया था। ये वाला जो ये सारा कंटेंट है ना, ये सारा कंटेंट उसने इनको सेंड किया था कि ये मेरा कंटेंट ना अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दें, मेरा ये कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दें। उसके बदले में मतलब इनकी आपस में जो भी डील हुई है, लाइक वो इसके $20 चार्ज कर लें, $30 चार्ज कर लें, $40, $50, जो भी इनकी आपस में डील हुई है, उसके अकॉर्डिंगली ये इनको पे कर रहा है। जिस बंदे का ये कंटेंट था, उस बंदे ने जितनी इनके साथ एग्रीड अमाउंट थी इस वेबसाइट वालों के साथ, उतनी उसने इसको इनको पे कर दी, तो उन्होंने इसका कंटेंट जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया। तो सेम प्रोसेस आपने करना है, सेम प्रोसेस, यही गेस्ट पोस्टिंग है कि आपने अपना कंटेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट करवाना है। ये होगा हमारे पास, इसका नाम है गेस्ट पोस्टिंग। आपको आई थिंक गेस्ट पोस्टिंग की समझ आ गई है। अगर किसी को गेस्ट पोस्टिंग की अभी समझ नहीं है कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है, दोबारा बता रहा हूं, 1 मिनट के अंदर ध्यान से सुने। गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है कि आपने अपना कंटेंट जो है किसी भी अच्छी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर लगवाना है। आपका कंटेंट क्यों होगा, वो तो आपको क्लाइंट देगा, ये बात की बात है कि वो कंटेंट आपके पास कहां से आएगा। अभी सिंपल हम ये बात कर रहे हैं कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। गेस्ट पोस्टिंग ये होती है कि आपको क्लाइंट आपका एक कंटेंट देगा, आप वो कंटेंट जो है किसी अच्छी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करवाएंगे। वो वेबसाइट कैसी होगी, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हम इसके ऊपर इसी कोर्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे। कौन सी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करवाएंगे, वो पैरामीटर्स हम इसी के अंदर ही इसी कोर्स के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको गेस्ट पोस्टिंग का समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई या कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप अभी ये जो हमारी चैट बॉक्स है उसके अंदर बताएं। जस्ट 1 मिनट है आपके पास, कुछ भी इशू है आपको तो वो बताएं आप। मतलब आपको गेस्ट पोस्टिंग की समझ आ गई है या नहीं आई, ये बताएं कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। सबको ओके है? किसी बंदे का कोई जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सो गए पता नहीं। जी तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमें गेस्ट पोस्टिंग का तो पता चल गया, गेस्ट पोस्टिंग का हमें पता चल गया कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। कि हमने एक कंटेंट है जो हमें क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, उसको हमने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स वाली वेबसाइट्स के ऊपर हमने पोस्ट किया है। वो सारी रिक्वायरमेंट्स, वो सारे करेक्टर्स किस वेबसाइट में होंगे, किसके ऊपर पोस्ट करना है, हमने वो चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं कि किसके ऊपर पोस्ट करना है, किसके ऊपर पोस्ट नहीं करना, वो सारी चीजें बात की हैं। अभी सिर्फ ये हम समझना चाह रहे हैं कि गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है। अच्छा, अगली चीज जो है, पहले मैं ये इस चीज को डिस्कस कर लेता हूं कि हु नीड्स गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज एंड व्हाई। ये गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्टेड वेबसाइट्स को हम 3rd नंबर पे डिस्कस करेंगे। ये हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज किसको चाहिए होती है और क्लाइंट क्यों चाहेंगे कि वो एक कंटेंट को एवी रैंडम वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट करें। इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो चलें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पहली चीज, दूसरी चीज जो है वो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि गेस्ट पोस्ट चाहिए किसको होगी और वो क्यों ऐसा करवाएंगे। क्लाइंट क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है कि वो आपको एक कंटेंट प्रोवाइड करेगा, वो पहले कंटेंट लिखवाने के पैसे देगा, फिर वो आपको पैसे देगा, मतलब आपका प्रॉफिट देगा, फिर वो जो जिस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लग रहा है उसको पैसे देगा। ऐसा क्या ऐसा है इसके अंदर कि क्लाइंट्स को ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये सारी गेम है एसईओ की। ये सारी गेम किसकी है? एसईओ की।
इसके लिए हमें थोड़ा सा एसईओ का बैकग्राउंड हमें देखना पड़ेगा कि एसईओ क्या चीज है। एसईओ असल में ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है या एक बिजनेस है, डेंटिस्ट का कह लें, लाहौर के अंदर डेंटिस्ट है, या आप समझ लें कि चलो डेंटिस्ट को ही देख लेते हैं, डेंटिस्ट को ही। डेंटल बिजनेस है, एक डेंटल क्लिनिक है। वो चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आए। एक डेंटल क्लिनिक है लाहौर में या किसी भी सिटी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, किसी स्टेट के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर, किसी भी जगह पे एक डेंटल क्लिनिक है। वो ये चाहते हैं कि देखिए, एक सिटी के अंदर ज्यादा ज्यादा क्लिनिक होते हैं, एक सिटी के अंदर एक जैसा बिजनेस करने वाले ज्यादा लोग होते हैं। कोई भी बिजनेस ले लें आप, लाइक कोई रूफिंग कंपनीज ले लें, कोई प्लम्बिंग की सर्विसेज वाले ले लें, कोई भी सर्विस ले लें, ये कार रेंटल की सर्विसेज ले लें, कुछ भी कोई भी सर्विस लेंगे ना, वो किसी भी सिटी के अंदर बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो उसी बिजनेस को, सेम बिजनेस को कर रहे होते हैं। अब हर बंदा ये चाहता है, एक बिजनेस में रहते हुए सारे बंदे ये चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स हों। वो ज्यादा कस्टमर्स लेने के लिए, ज्यादा कस्टमर्स लेने के लिए अपनी एसईओ करवाते हैं, अपनी वेबसाइट्स की एसईओ करवाते हैं। ये गेम है क्या? एसईओ गेम है क्या? इसको हमने देखना है। फॉर एग्जांपल हमने एक डेंटल क्लिनिक को लिया है, तो हम जैसे बेस्ट डेंटिस्ट इन लाहौर, आपका एक क्लाइंट है जो डेंटिस्ट है। जैसे लाहौर के अंदर मैंने कहा कि ज्यादा डेंटिस्ट होंगे, तकरीबन हर एरिया में डेंटिस्ट होते हैं, हर एरिया में हॉस्पिटल्स होते हैं। लेकिन आपको पता है, कोई हॉस्पिटल ज्यादा चल रहे होते हैं, कोई हॉस्पिटल कम चल रहे होते हैं। ऐसा ही है, कोई डॉक्टर ज्यादा मशहूर हो जाते हैं, कोई कम मशहूर हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका एक क्लाइंट है जो लाहौर डिफेंस में रहता है, डीएचए में रहता है। तो वो ये चाहता है कि जब कोई भी बंदा गूगल में ये सर्च करे कि बेस्ट डेंटिस्ट इन लाहौर, तो मैं सबसे गूगल के अंदर कोई भी बंदा सर्च करे, कोई भी बंदा गूगल में ये सर्च करे बेस्ट डेंटिस्ट इन लाहौर, तो मैं जो है ना सबसे ऊपर आना चाहता हूं ये वाले। मैं सबसे, ये जो सर्च रिजल्ट आए हैं आपके, वो कहता है कि मैं इनमें ऊपर आऊं। अच्छा, आपका जो एक क्लाइंट है वो कहता है जी मेरा डेंटिस्ट का क्लिनिक है, मेरा डेंटल क्लिनिक है लाहौर में, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं जब भी कोई बंदा ये सर्च करे, कोई भी पेशेंट ये सर्च करे कि लाहौर शहर में अच्छा डेंटिस्ट कौन सा है, तो मैं यहाँ पे टॉप पोजीशन में बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे टॉप में आऊं, ताकि वो मुझे देखे और हमें ही कॉल करे, हमारी वेबसाइट को देखे और हमें ही कॉल करे। ये क्लाइंट आपका चाहता है। तो ये कैसे होता है? ये होता है एसईओ के थ्रू। किसके थ्रू होता है? एसईओ के थ्रू। लाइक आपका फॉर एग्जांपल, अगर मैं दूसरे पेज पे जाता हूं, फिर मैं तीसरे पेज पे जाता हूं, यानी एक पेज के ऊपर 10 क्लिनिक हैं, 10 डॉक्टर हैं, तो मैं जब तीसरे पेज पे चला गया, तो समझो कि 30 जो है वो कह ले को कि फर्ज करें कि 30 डेंटिस्ट की जो है ना वो लिस्ट आ गई आपके पास, 30 वेबसाइट्स आपकी आ गई हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट है वो ये है, इसका नाम है रहमान एंड रहमान, हाँ ठीक है, रहमान एंड रहमान डेंटल क्लिनिक है लाहौर में, बेस्ट डेंटिस्ट इन लाहौर और इस्लामाबाद। रहमान एंड रहमान, ये एक डेंटल है, और ये बैठे हुए हैं जी तीसरे पेज के ऊपर। तीसरे पेज पे ये बैठे हुए हैं, रहमान एंड रहमान। ये क्या चाहते हैं? अब इनको यहां से कुछ ज्यादा इनको पेशेंट नहीं जा रहे, इनके पास गूगल के थ्रू जो लोग ये सर्च कर रहे हैं ना बेस्ट डेंटिस्ट इन लाहौर, वो इनके पास ज्यादा नहीं जा रहे, ज्यादा नहीं, शायद कोई इक्का दुक्का जा रहे हों इनके पास, क्योंकि इतना दूर तक लोग नहीं देखते। लोग क्या देखते हैं, जैसे ही उन्होंने ये सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट इन लाहौर, तो वो ये जो फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये गूगल मैप के ऊपर है, इनको वो कॉल करेंगे, और कॉल करके, जैसे मैं इसको अगर ओपन करूंगा ना, ऐसे ही मैं ओपन करूंगा,
तो इनके हमारे पास जो है वो सारा कुछ आ जाएगा, इनका डाटा, इनको कॉल करने का, इनकी टाइमिंग, ये वो सारी चीजें इनके पास, ये वेबसाइट डायरेक्शन, सेव कॉल और ये वो सारा कुछ आ जाएगा इनके पास, इनका हमारे पास आ जाएगा। तो जो भी बंदा अच्छे डेंटिस्ट की तलाश में है वो गूगल में ये सर्च करेगा और सर्च करते साथ ही वो इनको कॉल मिलाएगा और इनके साथ बुकिंग करवा लेगा अपनी। तो ये तो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे बैठे हुए हैं, ये इनके पास तो पेशेंट चला गया। लेकिन जो बंदा ये यहाँ पे 30 नंबर पे बैठा हुआ है, 25 नंबर पे बैठा हुआ है, उनको कौन कॉल करेगा? उसके लिए गूगल ने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम उसने दिया एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि अपनी वेबसाइट्स को हमारी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रिपेयर करो। एसईओ क्या है कि हमने गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वेबसाइट्स को प्रिपेयर करना है। गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने उसके अंदर जो है वो डिफरेंट चीजें इंप्लीमेंट करनी है ताकि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो सके, आप पहले पेज पे जा सको, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे जा सको, ताकि आपको लोग कॉल कर सकें, आपसे लोग अपॉइंटमेंट्स ले सकें। इस प्रोसेस का नाम, कौन सा प्रोसेस? जो आपको 25 पोजीशन से, जो आपको 30th पोजीशन से, जो आपको 40th पोजीशन से उठा के पहली टॉप 10 पोजीशन के अंदर ले जाए, जो आपको फर्स्ट 3 पोजीशंस के अंदर ले जाए, इस प्रोसेस का नाम है एसईओ। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को ऊपर लेके आना है, जिन्होंने अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी है, वो करवाएंगे अपनी एसईओ। वो क्या करवाएंगे? अपनी एसईओ करवाएंगे। और एसईओ के अंदर एक फैक्टर ये है कि आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है भाई, यानी आपने लिंक बिल्डिंग करनी है। अगर हम एसईओ है ना, एसईओ को हम तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। मेन इसके हम तीन कैटेगरीज बनाते हैं। एक इसके अंदर होती है ऑन पेज एसईओ, एक होती है इसके अंदर ऑफ पेज एसईओ। इसका दूसरा नाम होता है, ऑफ पेज एसईओ का दूसरा नाम होता है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग इसका दूसरा नाम होता है, लिंक बिल्डिंग होता है। और तीसरी चीज जो है वो है हमारे पास टेक्निकल एसईओ। ये तीन चीजें एसईओ होती हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर हमारा कंसर्न ना तो ऑन पेज एसईओ के साथ है, ना हमारा टेक्निकल एसईओ के साथ है। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर हमारा कंसर्न ऑफ पेज एसईओ के साथ है। ऑफ पेज एसईओ के अंदर भी काफी ज्यादा चीजें होती हैं, काफी ज्यादा चीजें जो समझने वाली होती हैं, लेकिन आपका पार्ट इसके अंदर, मतलब पूरी आपकी ऑफ पेज एसईओ नहीं है। आप ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट होंगे, यानी जो भी बंदा गेस्ट पोस्टिंग करता है ना, वो ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट करता है। यानी वो ये चीजें नहीं देखता कि कौन से लिंक्स कैसे लगाने हैं, कैसे एंकर टैग्स ऑप्टिमाइज करना है, कौन से पेजेस को लिंक करना है, कौन सा क्या करना है, किधर से कैसे होना चाहिए, ये आप नहीं करेंगे। यानी आप, जो बंदा गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस देता है ना, वो ये नहीं कर रहा होता। ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। यानी हमारे जैसे बंदे जो एसईओ की कंसल्टेंसी देते हैं या जो एसईओ की सर्विसेज देते हैं, वो ये सारी चीजें देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ कैसी होनी चाहिए, ऑफ पेज एसईओ के अंदर हमने कौन से एंकर्स को, कौन से कीवर्ड्स को, कौन से पेजेस के लिए हमने टारगेट करना है, और क्या हमारी टेक्निकल एसईओ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें फायदा हो सकता है कि नहीं। ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। आप लोगों का काम ऑफ पेज एसईओ के अंदर, एक आपका इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपने सिर्फ, आपके पास मतलब पकी पकाई खीर आनी है और आपने उसको ऐसे समझ लें कि उसको बर्तनों में डाल के ऐसे बस वंडनी है। ऐसे ऐसे समझ लें कि आपके पास पकी पकाई खीर आ गई है, आपने उसको क्या करना है, बर्तनों में डाल के ना बांट बूट देनी है। आपका इतना काम है। तो काम तो ये भी इंपॉर्टेंट ही हुआ ना कि अगर खीर तो बन जाए लेकिन बांटी ना जाए, तो ये भी जो है अच्छी बात नहीं है। तो बांटनी तो पड़ेगी ना, अगर बांटने के लिए खीर बनाई है तो फिर बांटनी तो पड़ेगी ना। तो बहरहाल आपका तो आपको ये समझ आ गई होगी आई थिंक कि गेस्ट पोस्टिंग करवाता कौन है, क्यों करवाते हैं, ये चीज समझ लग गई आपको।
गेस्ट पोस्टिंग के अंदर मतलब ये एसईओ का एक पार्ट है। और एसईओ क्यों होती है, क्या चीज होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि एसईओ असल में अपनी वेबसाइट को गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है ताकि वो बेटर रैंकिंग दे सके, वो टॉप पेजेस पे टॉप रिजल्ट्स में आ सके। लाइक जैसे ये रिजल्ट हैं, ये जो टॉप के रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स में आ सके और आपको कॉल जा सके, आपको कॉल जा सके, आपके साथ डेंटल बुकिंग हो सके। तो ये है एसईओ। तो एसईओ के लिए हमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, डिफरेंट चीजें जो हैं वो हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। उसके अंदर हमारे पास एक चीज होती है लिंक बिल्डिंग। आप गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट ब्लॉगिंग का तीसरा नाम इसको आप ये कह सकते हैं कि दिस इज लिंक बिल्डिंग। ये एक लिंक बिल्डिंग स्किल है। और मजे की बात ये है कि आप इन सारी चीजों में से, यानी ऑन पेज एसईओ के अंदर, ऑफ पेज एसईओ के अंदर, टेक्निकल एसईओ, किसी के अंदर भी अपने आप को मास्टर कर लें, किसी के अंदर भी अपने आप को आप इम्प्रूव कर लें, तो बहुत ज्यादा आप पैसा बना सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो अब आपको समझ लग गई होगी कि गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज किन को चाहिए। ऐसे बंदे जिनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन जिनकी वेबसाइट्स होती हैं और वो उसके ऊपर ज्यादा लोग, ज्यादा टारगेट ऑडियंस को लेके आना चाहते हैं। लाइक जैसे डेंटल क्लिनिक्स हैं, उनके लिए टारगेट ऑडियंस क्या हो जाएंगे, पेशेंट्स, डेंटल पेशेंट्स हो जाएंगे। अगर कोई रूफिंग कंपनी है, हमारे तो यहाँ पे रूफिंग का इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन रूफिंग का यहाँ पे तो है, यहाँ पे जो लेंटर लूंटर डालते हैं, शटरिंग शटरिंग का काम करते हैं, लेकिन ये कोई ऑनलाइन नहीं, मतलब इनकी वेबसाइट्स नहीं बनी होती। बहरहाल बाहर के कंट्रीज में जो एडवांस कंट्रीज हैं, हम तो उनसे कुछ 100 साल पीछे हैं अभी, तो जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके अंदर हर चीज ही ऑनलाइन होती है, हर चीज ही ऑनलाइन होती है। तो उन लोगों को अपनी एसईओ करवानी पड़ती है, यानी उन्होंने अपने सर्च रिजल्ट में ऊपर आना ही है ताकि उनको ज्यादा बिजनेस मिल सके। तो उसके लिए उन्होंने फिर ये गेस्ट पोस्टिंग और एसईओ करवानी ही करवानी है। तो आपको ये बात समझ आ गई कि गेस्ट पोस्टिंग कौन करवाएगा और क्यों करवाएगा, ये बात समझ आ गई। थोड़ा सा कमेंट करके बताएं आप, आपको गेस्ट पोस्टिंग मतलब कौन करवाता है और क्यों करवाता है, ये बात समझ आ गई है। सो गए सारे फिर, या मेरी आवाज लेट तो नहीं जाती है आपके पास, आपके पास मेरी आवाज लेट तो नहीं जाती। जी, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। हमारा अगला पॉइंट है वो ये कि गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्टेड वेबसाइट्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे फाइंड करना है, ये हम 10 मिनट में इसको कवर करते हैं। ये चीज़ आपके लिए और ज़्यादा समझने वाली आ गई है, तो इसके लिए आपने ध्यान से मेरी बातों को सुनना भी है और इसको हम लेके चलते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग, उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए, डिफरेंट कोर्सेज करवाने वाले इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। लाइक गेस्ट पोस्ट एक्सेप्टिंग वेबसाइट्स को वो क्या नाम देते हैं, मतलब कुछ भी वो नाम दे सकते हैं इसको, जीबीओबी एक्सेप्टिंग वेबसाइट्स या कुछ भी। मैंने कोई किसी बंदे का कोई कोर्स तो नहीं देखा हुआ या किया हुआ कि वो क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे। बहरहाल ये है कि मतलब सबका क्राइटेरिया एक तरह से, जो आगे चीजें डिस्कस होने वाली हैं वो सेम होंगी, वो हर कोर्स में सेम होती हैं। तो इसलिए हम आगे चलते हैं, हमारा ये इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो भी देखेंगे हम। अच्छा, हमारे पास हमने देखनी है ऐसी वेबसाइट्स जो आपका कंटेंट एक्सेप्ट करेंगी, यानी जो कंटेंट आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है ना,
वो आपको आपका अपने ऊपर पोस्ट करने की इजाजत देंगी, अलाउ करेंगी कि वो आप उनको पे करें और उसके ऊपर जो है ना वो आप मतलब उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे ना गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्टेड वेबसाइट्स दो तरह की होती हैं वैसे। फ्री वेबसाइट्स भी होती हैं वर्सेस पेड वेबसाइट्स। दो तरह की होती हैं भाई, फ्री वेबसाइट्स भी होती हैं और पेड वेबसाइट्स भी होती हैं। इसके अलावा अगर हम इसको मजीद अगर इसको इंक्रीज करना चाहें, इसके अंदर एक और कैटेगरी ऐड करना चाहें तो एक और चीज होती है, एक्सचेंज वेबसाइट्स भी होती हैं वैसे। एक्सचेंज वेबसाइट्स भी होती हैं। अच्छा, फ्री वेबसाइट वर्सेस पेड वेबसाइट्स, बहरहाल इनको हम फ्री वेबसाइट्स को या मतलब एक्सचेंज वेबसाइट्स को फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पेड जो वेबसाइट्स हैं उनका हम कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा, कि उनकी क्या, हमने वेबसाइट्स के अंदर क्या चीजें चेक करनी है, वेबसाइट के अंदर क्या चीजें चेक करनी है कि हमें पता चले कि वो जो है मतलब हमारा कंटेंट एक्सेप्ट करेंगी, या कि एक चीज और है कि हम उनके ऊपर अपना कंटेंट लगवाएंगे भी या कि नहीं। या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपका क्लाइंट जो है उस वेबसाइट को एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं। मतलब इसमें होता क्या है असल में कि आपके पास कुछ वेबसाइट्स की लिस्ट होती है। ये गेस्ट पोस्टिंग जो काम है ना, इसके अंदर होता क्या है, आपके पास वेबसाइट्स की एक लिस्ट होती है और वो लिस्ट जो है वो आप अपने क्लाइंट को देंगे। वो आप अपने क्लाइंट को देंगे। लाइक मैं यहाँ पे अगर मैं ऐड करूं, एक एक किसी बंदे की शीट ओपन करता हूं मैं यहाँ पे। ये एक हमारे पास है, लाइक मैं यहाँ से कुछ जो है वेबसाइट्स की मैंने यहाँ पे ऐड की। कुछ वेबसाइट्स जो है मैंने एक लिस्ट से उठा के ना यहाँ पे ऐड की। एक वेबसाइट है जी, गुडमैन प्रोजेक्ट है, ये tynmagazine.com है, artdaily.com है, eventsmagazine.co.uk है, imrobotics.com, द एक्शन एलीट है, नर्डबोट है। ठीक है, ये कुछ वेबसाइट्स मैंने किसी जगह से उठा के यहाँ पे रखी आपको समझाने के लिए। अब मतलब फॉर एग्जांपल आपने ये लिस्ट जो है ना, ये जो मैंने वेबसाइट्स शेयर की हैं जो 6-7 हैं, ये आपने अपने क्लाइंट को सेंड कर दी है कि मेरे पास ये वेबसाइट्स हैं, मैं इन वेबसाइट्स के ऊपर आपकी पोस्ट करवा सकता हूँ, आपका कंटेंट लगवा सकता हूँ, आपकी गेस्ट पोस्ट करवा सकता हूँ। अब आपका क्लाइंट इन वेबसाइट्स को चेक करेगा। आपका आपके क्लाइंट के पास एक क्राइटेरिया होता है, वो कभी कभी आपको क्राइटेरिया बताएगा भी कि इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वेबसाइट्स मुझे चाहिए। वो क्राइटेरिया हम डिस्कस करने लगे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लेट अस डिस्कस क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होगा हमारे पास, वो हमने डिस्कस करना है जी। फर्स्ट चीज जो है वो ये कि आपकी वेबसाइट का वेबसाइट मस्ट हैव अ हाई DADR, ऐसे कह लें, वेबसाइट का एक हाई DADR होना चाहिए। मैं इसको अगर रिकमेंड इसके अंदर मैं कुछ चीज ऐड करूं तो मैं कह देता हूं कि आपकी वेबसाइट का DADR जो है वो 15+ होना चाहिए। अब ये क्या बलाएं हैं, इनको भी हमने डिस्कस करना है। वेबसाइट का जो DADR है वो आपका 15+ होना चाहिए। यहाँ पे एक दो चीजें और भी हैं, लाइक मैं जब इसको एक्सपर्ट लेवल पे देखता हूं तो 2-3 चीजें होती हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि एक 15 या 20 DADR वाली वेबसाइट अच्छी वेबसाइट होती है देन 60 DADR वेबसाइट। ठीक है, वो एक अलग सिनेरियो है, वो मैं किसी दिन आपको डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा उसके वो ऐसा क्यों है, वो चीजें आपको बताऊंगा किसी दिन। बहरहाल आज का हमारा टास्क है कि
डीए डी आर जो है वो 15 प्लस होना चाहिए। अब ये डीए डी आर क्या होता है? डीए को अगर मैं लिख दूं, जो डीए होता है ये हमारे पास होता है डोमेन अथॉरिटी। डीए डोमेन अथॉरिटी होती है, और इसको आप चेक करते हैं मोज से। मोज क्या है? अ टूल टू चेक वेबसाइट अथॉरिटी। ये हमारे पास है। वेबसाइट मस्ट हैव अ हाई डीए डी आर, कितना होना चाहिए? 15 प्लस। डीए क्या होता है जी? डोमेन अथॉरिटी है। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है? यानी ये एक वेबसाइट की वैल्यू को बताएगा कि एक वेबसाइट कितनी वैल्यूएबल है, ऐसे समझ लें इसको। और इसका जो है ना, क्या उसका नाम है, ये कैसे चेक होता है? ये मोज टूल से चेक होता है। कहां से चेक होता है? मोज से चेक होता है। अ टूल टू चेक वेबसाइट अथॉरिटी। लेकिन आजकल यहाँ पे हम पहले मोज बार करते होते थे। ये जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है ना, ये एम शो हो रहा है, ये मोज बार था। इसको साइन इन करके वो चेक करते होते थे। बहरहाल आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है ना, यहाँ पे आपने गूगल के ऊपर यहाँ पे सर्च कर लेना है डीए पीए चेकर। डीए पीए चेकर। अच्छा, आपने गूगल में यहाँ पे सर्च कर लेना डीए पीए चेकर। जब आप डीए पीए चेक कर सर्च करेंगे, जैसे ये आ रहा है यू विजिट ओपन, यानी मैं अक्सर इसी वेबसाइट से, इस वेबसाइट से चेक करता हूँ डीए पीए। तो आप डीए पे कोई भी वेबसाइट नीचे से ओपन कर लेंगे, वो आपको डीए और पीए चेक करवा देगी। यहाँ पे आपने डीए, यहाँ पे आपने एक वेबसाइट एंटर करनी है। लाइक मैं यहाँ से ही आपको एक एंटर करवाता हूँ, यहाँ से ये मैं कॉपी करके goodmanproject.com जो है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लेके आया। आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे चेक डीए एंड पीए किया, तो हमारे पास इसकी मोस्ट डोमेन अथॉरिटी, यानी इसका डीए जो है वो हमारे पास 82 है। मोस्ट डोमेन अथॉरिटी मैंने पहले भी मेंशन किया कि डीए इज डीए रिप्रेजेंट डोमेन अथॉरिटी विच इज अ मोस्ट टर्म अ टूल टू चेक वेबसाइट अथॉरिटी। बात समझ लग गई आपको? कि आपने सिंपल यहाँ पे गूगल में आना है, आपने क्या सर्च करना है? डीए पीए चेकर, ये सर्च करना है। मेरा लैपटॉप भी स्लो हो रहा है। डीए पीए चेकर, ये सर्च किया। जैसे मैंने पहली वेबसाइट ओपन की, आप यहाँ से दूसरी भी ओपन कर सकते हैं, आप तीसरी भी ओपन कर सकते हैं, आप चौथी भी ओपन कर सकते हैं, जो मर्जी कर लें। लाइक अगर मैं यहाँ से सेकंड वाली ओपन करूँ तो वो भी इतना ही बताएगी। ये देखिए डीएपी है। तो यहाँ पे goodmanproject.com इसको किया और यहाँ पे चेक डीएपीए किया, तो ये भी क्या बता रही है? डीए इसका कितना है? 82। पीए कितना है जी? 64। स्पैम स्कोर कितना है जी? 1%। इसकी एज कितनी है जी? 16 साल 10 महीने। आपको डीए चेक करना आई थिंक के पता लग गया ना कि डीए कैसे चेक करते हैं। और ये बात भी पता चल गई क्राइटेरिया क्या है वेबसाइट को सिलेक्ट करने का, कि आपकी वेबसाइट का जो डीए डीआर है वो 15 से ज्यादा होना चाहिए। और डीए क्या है? डोमेन अथॉरिटी मोस्ट टूल है। आपने क्या करना है जी? सर्च कर लें गूगल, सर्च इन गूगल द टर्म। क्या सर्च करना है? सर्च इन गूगल। क्या सर्च करना है जी? आप सर्च कर लें डीए पीए चेकर, ये सर्च करेंगे। वहां पे वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट प्लेस करेंगे। अगर आप फर्स्ट वाली वो वेबसाइट एसईओ चेकर वाली करेंगे, उसमें आई एम नॉट रिपोर्ट को क्लिक करना पड़ेगा और चेक डीएपीए पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसकी वो सारी उसकी वेबसाइट की इची पीची आ जाएगी। जैसे ये मोज, ये 64 है, सैमरस 34, ये है, टोटल बैकलिंक्स ये है। फिलहाल हमारा हमारा कंसर्न जो है वो एक चीज से है, मोस्ट मेन अथॉरिटी से, डीए के साथ और पीए के साथ 64। और दूसरा इसकी एज का भी आपने ख्याल रखना है। एज जो है इसकी 16 साल है। एज का फैक्टर अभी मैं बाद में लिखता हूँ। सर्च इन गूगल डीए पीए चेकर, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि वेबसाइट की एज, वेबसाइट मस्ट बी ऑफ, कह लें कि 6+ मंथ, कह लें कि 6+ मंथ। लेकिन जितनी ये ज्यादा ओल्ड होगी ना उतनी ही ज्यादा अच्छी है। वैसे तो इसको मैं अगर 1 ईयर कर दूं तो वो भी ठीक है।
1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस होनी चाहिए उसकी एज, लेकिन आप इसको आप शॉर्ट ही रखें, इसकी 6 मंथ रखें, 6 मंथ से इसकी एज ज्यादा होनी चाहिए। वेबसाइट मस्ट बी ऑफ 6 मंथ प्लस। इसकी एज क्या होनी चाहिए, ऐसे कह लें कि एज इसकी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी 6 मंथ प्लस। जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट जो चेक की, गुडमैन प्रोजेक्ट, उसकी एज है 16 साल। तो ये जितनी भी हम रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं, लाइक फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने लिखी, वो ये वाली वेबसाइट क्या है, फुलफिल कर रही है, गुडमैन प्रोजेक्ट फुलफिल कर रही है। सेकंड रिक्वायरमेंट लिखी कि उसकी एज से 6 महीनों से ज्यादा होनी चाहिए, इसकी एज 16 साल है, यही रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रही। थर्ड चीज जो है वो ये कि मस्ट हैव सम ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी होनी चाहिए उसकी, लाइक कह लें कि 1K प्लस कह लें, मस्ट हैव सम मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक कह लें कि उसके ऊपर मंथली 1000 से ज्यादा विजिटर होना चाहिए। अब ये विजिटर कैसे चेक करने हैं जी, विजिटर कैसे चेक करने हैं जी? अच्छा, यहां से ना हम ऊपर एक चीज छोड़ गए हैं, उसको भी डिस्कस कर लें साथ ही। यहाँ पे ये मतलब डीए के तो हमने चेक कर लिया, डीआर को हम छोड़ गए दरमियान में, तो डीआर भी मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा। डीआर इज डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग इज डोमेन रेटिंग जो है ये डिस्क्राइब्ड बाय एचआरएफ। इसको लोग एचआरएफ कहते हैं, कोई एरएफ कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, बहरहाल मैं तो इसको कभी एचआरएफ नहीं कहता। एचआरएफ तो एरएफ है इसका, आप कुछ भी नेम ले सकते हैं इसका। डीआर इज द डोमेन रेटिंग। डीआर जो है डोमेन रेटिंग होता है, जो कि एरएफ्स की टर्म है। ये मोज एक अलहदा टूल है, यानी एक ये अलहदा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अलहदा से एक बड़ी एसईओ की जांच वाली, बड़ी एसईओ का नॉलेज रखने वाली एक कंपनी है मोज, बहुत पुरानी। मोज जो है ये टूल बनाया है, एक मोज बहुत पुरानी एक एसईओ कंपनी है। उन्होंने ये अपना एक वेबसाइट्स की अथॉरिटी चेक करने के लिए, वेबसाइट की एसईओ इंपोर्टेंस चेक करने के लिए एक टूल बनाया था जिसका नाम मोज टूल है। ये एरएफ्स जो है ये सिंगापुर के अंदर एक नई कंपनी थी एसईओ की, ये इन्होंने अपना टूल बनाया, उन्होंने इसका नाम एरएफ्स रख दिया, और इन्होंने उनसे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। वो डोमेन अथॉरिटी कहते होते थे, इन्होंने डोमेन रेटिंग कहना शुरू कर दिया। एरएफ्स अपने हिसाब से डीआर डोमेन रेटिंग मेजर करता है, मोज अपने हिसाब से वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करता है। यानी ये दोनों टूल ही वेबसाइट की क्वालिटीज को देखने के लिए होते हैं, लेकिन मोज वालों का अपना क्राइटेरिया है क्योंकि वो एक अलहदा कंपनी है, एरएफ्स वालों का अपना अलहदा क्राइटेरिया है क्योंकि वो अलहदा से कंपनी है। अभी एक नई और आने वाली है, जो हम आगे कंपनी आने वाली है, सैमरश, वो भी एक एसईओ कंपनी है, उनका अपना क्राइटेरिया है, तो उन्होंने अपना टूल लॉन्च कर दिया। यानी ऐसे समझ लें कि जो भी एसईओ के खुंग है ना, खुंग कह ले, मतलब जो इसके गुरु हैं, जो कंपनीज एसईओ की गुरु हैं, उन्होंने अपने अपने टूल इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। उनकी बेस पे हम जो छोटे एसईओ वाले हैं या जो क्लाइंट्स हैं, उन टूल्स की बेस पे वेबसाइट्स का एनालिसिस करते हैं। आपको बात समझ आ गई होगी कि ये मोज और एरफ्स ये और सैमरश और ये उबर सजेस्ट भी हैं और कीवर्ड रिवीलर और पता नहीं क्या क्या है, ये सारे क्या भला हैं, ये असल में डिफरेंट एसईओ एजेंसीज हैं। वो उन्होंने अपने लिहाज से डिफरेंट क्राइटेरिया सेट किए हैं जो ये टूल बताते हैं। बहरहाल हमारे पास डीआर इज डोमेन रेटिंग, एरफ्स, और ये भी कह लें कि आप ये 10 प्लस हो या 15 प्लस हो, 15 प्लस होना चाहिए, 15 प्लस होना चाहिए। अब डीए और डीआर मैच नहीं करता होता आपस में। लाइक एक वेबसाइट है, उसका डीए अगर 20 है तो उसका डीआर 50 हो सकता है। एक वेबसाइट है उसका डीए 40 है, उसका डीआर 10 हो सकता है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल और रियल चीजों पे जाएं ना, जो लोगों ने मैनिपुलेट नहीं की हुई, वो चीज मैंने आपको पहले बताया कि
कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं एंड पे जाके डिस्कस करूँगा आपके साथ। अगर मैनिपुलेशन को ना जाएँ तो डीआर जो है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट जिसका डीए 30 है, उसका डीआर 40, 50, 60 हो सकता है। बहरहाल ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आगे उन वेबसाइट्स की लिंक बिल्डिंग के ऊपर, लिंक बिल्डिंग के ऊपर। बहरहाल आपको डीआर की समझ लग गई। ये एरफ से चेक करते हैं आप यहाँ पे, जैसे ये मैंने सेकंड ओपन किया था, ये देखिए यहाँ पे ये डीआर यूआर भी इसने लिखा हुआ है। ये अगर मैं इसके डीआर पे जाऊंगा ना, ये डीआर पे, तो यहाँ पे जब मैं इसको पेस्ट करूंगा गुडमैन प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पे आप चेक डीआर पे ऊपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डीआर आ जाएगा। यहाँ पे को 90 प्लस तो होगा मेरे ख्याल में इसका। या फिर डीआर को चेक करने के लिए आप इसका जो ऑफिशियल टूल है वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरफ का टूल है, एरफ का टूल है तो आप इसको .com अथॉरिटी चेकर, ऐसे भी इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ से भी। अगर मैं यहाँ पे इसको प्लेस करूँ, arifs.com अथॉरिटी चेकर पे जाऊँ, ओह दिस पेज इज नॉट वर्किंग। ठीक है, हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, ठीक है, तो वो ये कह रहा है जी वेबसाइट की अथॉरिटी चेकर। इसको मैं अगर यहाँ पे प्लेस कर दूं, यहाँ पे, तो इसको मैं लिंक भी लगा देता हूँ। चलो, तो ये जो है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप जब उस वेबसाइट को ऐड करेंगे गुडमैन प्रोजेक्ट.com और इसकी चेक अथॉरिटी पे जाएंगे तो आपके पास डीआर आ जाएगा। क्योंकि ये एरफ्स है, ये आप देख सकते हैं, एरफ्स एक कंपनी है। समथिंग वेंट रॉन्ग, आई थिंक इंटरनेट का तो मसला नहीं हो गया। सारे लोग हैं ना अभी अवेलेबल यहाँ पे? आपको समझ लग रही चीजों की? सब लोगों को समझ लग रही है गुडमैन प्रोजेक्ट? जी, तो ये है इसकी जो डोमेन रेटिंग है जी, वो है 78। डोमेन रेटिंग इसकी क्या है? 78। आपको सारा कुछ क्लियर नजर आ रहा है? सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आप सबके लिए, कि आपके इर्द गिर्द जो भी आपके कोई बहन भाई हैं, कजन हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप इस कोर्स के अंदर ना, इस कोर्स की ज्वाइनिंग करवाएं उनसे। उनसे ना कोर्स की ज्वाइनिंग करवाएं, ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये सबको सीखनी चाहिए। आप ये वाला जो हमारी एक एक घंटे की तकरीबन ये लेक्चर होगा, ये उनको सेंड करें। देखें, टोटल 9 क्लासेस होंगी, समझे 9 घंटे लगने हैं। तो उन सबको भी मोटिवेट करें कि काम सीखें ऑनलाइन, क्योंकि जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं अर्निंग के, उनके थ्रू आप कुछ भी ज़्यादा गेन नहीं कर सकेंगे। तो ये है कि दूसरे लोगों को आप ये शेयर भी करें, ये वाली वीडियो, इसको मैं जब अपलोड कर दूंगा तो बाकी जो है उनसे मोटिवेट भी उनको करें कि आपने भी क्लास में आना है। 3 दिन क्लास होनी है, एक एक घंटा, 3 हफ्ते जाएंगे तो 9 घंटे लगने हैं। 9 घंटों में आपको जो है बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा ऐसा अगर आप एक्सपर्ट ना भी बनेंगे इसके ऊपर, लेकिन ये है कि आपको हाउ ना हो जाएगी। जब हम अपना नया कोर्स दोबारा से इसको लॉन्च करेंगे, आप इसमें मजीद एक्सपर्टीज भी हासिल कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम अपने कोर्स की तरफ ही आते हैं। तो ये हमारे पास goodmanproject.com, आप इसको यहाँ पे अगेन से भी चेक कर सकते हैं। गूगल के अंदर ही आप सर्च करें डीआर चेकर, डीआर चेकर सर्च करें। डीआर चेकर सर्च करेंगे तो ये देखें, इसका जो ऑफिशियल इसका पेज है वही सबसे ऊपर आया है। इसके अलावा ये वाला भी पेज ऊपर आया है। इसके अलावा ये स्मॉल एसईओ टूल्स हैं, ये भी ऊपर आया है। वेबसाइट एसईओ चेकर, ये भी ऊपर है। मतलब जिसको भी आप ओपन कर लेंगे वो आपको सही डाटा देगा कि इसका डीआर कितना है।
दो चीजें होगी, एज वेबसाइट मस्ट बी ऑफ 6 मंथ, मस्ट हैव सम मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और अच्छा वो होगी डिस्कस। अब आपने ट्रैफिक के ऊपर आना है कि उसके ऊपर कुछ मंथली विजिटर्स होने चाहिए। अब विजिटर्स को चेक करने के लिए हमारे पास दो टूल होते हैं, दो मेन टूल विजिटर्स को चेक करने के लिए, टू मेन टूल्स होते हैं, टू मेन टूल्स टू चेक ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ट्रैफिक को, विजिटर्स को ट्रैफिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है, यानी गूगल से उनके उस वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं। एक हमारे पास होता है सेमरश, दूसरा हमारे पास होता है एरफ्स, जो हमने ऊपर देख लिया। सेमरश से चेक करेंगे, एरफ्स से चेक करेंगे, दोनों डिफरेंट डाटा देंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डीए मोज बताता है और एरफ्स डीआर बताता है, दोनों डिफरेंट डाटा देते हैं। सेम ट्रैफिक, हालांकि ये तो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक दोनों में, एरर्स के अंदर भी ट्रैफिक होती है, सेमरश के अंदर भी ट्रैफिक होती है, दोनों डिफरेंट डाटा देते हैं, क्योंकि सेमरश एजेंसी वालों का अपना क्राइटेरिया है, एरर्स एजेंसी वालों का अपना क्राइटेरिया है। तो हमने क्या करना है, उसकी ट्रैफिक चेक करनी है, उसकी कुछ ना कुछ ट्रैफिक होनी चाहिए। दो मेन टूल्स हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक चेक करने के, सेमरश और दूसरा क्या है, एरफ्स। अब सेमरश, सेमरश कैसे हमने करना है, सेमरश के लिए आपने क्या करना है जी, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग करने लगा हूँ और फिर मैं कैसे ब्राउजर पे जाऊंगा जहाँ पे मैंने आज तक सेमरश नहीं ऐड किया हुआ, मुझे लगता है मैंने हर जगह पे सेमरश ऐड किया हुआ। चले बहरहाल मैं यहां से यहां से सेमरश को एक बार मैं खत्म कर देता हूं, यहां से सेमरश को मैं खत्म कर देता हूं। एसईओ क्वैक को मैंने यहां पे खत्म कर दिया। लो जी, आपने क्या करना है, सेमरश को यूज करने के लिए आप दो तरह से सेमरश को यूज कर सकते हैं। सिंपल आप क्या कह सकते हैं, आप सेमरश .com पे जाएंगे, सेमरश.com पे जाएंगे। अभी मैं इसको मैं लॉग आउट कर लूं, फिर उसके बाद दोबारा से इसको करता हूं, ताकि जैसा आपको नजर आएगा ना वैसा होना चाहिए। ये हमारे पास आ गया, सेमरश.com पे जाना है आपने। कहाँ पे जाना है, सेमरश.com में, वहां पे इसको दो तरह से, ये सेमरश को दो तरह से एक्सेस किया जाता है। एक तो वेबसाइट्स के थ्रू आप कर सकते हैं, दूसरी एक्सटेंशन के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। बहरहाल आज का ये, आपने सिंपल क्या करना है, साइन अप। चूंकि मेरा साइन अप पहले हुआ है इसलिए मैं लॉग इन पे जाऊंगा। आपने सिंपल साइन अप करना है। मुझे असल में मेरा कोई ब्राउजर ऐसा नहीं है जहां पे ये साइन अप नहीं हुआ, अदरवाइज मैं आपको साइन अप का पूरा प्रोसीजर बता देता। चले खैर, आपने जाना है साइन अप पे, आगे ऑप्शन आएगा आपके साइन अप विद गूगल या ईमेल कैसे, तो आपने करना है साइन अप विद ईमेल, साइन अप विद ईमेल। जब आप साइन अप विद ईमेल करेंगे तो आगे आपसे आपका ईमेल अकाउंट वो आगे शो करवाएगा कि आपने किस अकाउंट पे, जैसे अगर मैं इसके ऊपर ही जाता हूं ना, जैसे ये देखो साइन अप पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने करना है कंटिन्यू विद गूगल, यहाँ पे आएगा कंटिन्यू विद गूगल, जैसे पहले शो हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर। और यहाँ पे आपने एक अकाउंट के ऊपर, मतलब जो भी आपकी ईमेल एड्रेस शो होगी उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे आएगा, चूज एन अकाउंट, यहाँ से आपने अपना अकाउंट चूज करना है। उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे उसके बाद आगे वो लेके जाएगा आपको, वन मोमेंट प्लीज। तो मेरा चूंकि ऑलरेडी ये अकाउंट बना हुआ था इसलिए उसने मुझे लॉग इन कर दिया डायरेक्ट ही। आपसे वो पूछेगा, एक्सेस पूछेगा, अलाउ एक्सेस आप कहेंगे जी अलाउ एक्सेस, जो जो मांगेगा आपने दे देना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मांगता, बस ये कहेगा कि अलाउ करना है हमें कि नहीं करना, तो आपने अलाउ कर देना है। तो बहरहाल आपको आगे ये ऐसे शो होगा।
अब आपने के पास कोई भी वेबसाइट होगी जो आपने उसको इसके अंदर सर्च करना है। लाइक मैं इसको ये फर्स्ट वाली कोई चेक करता हूँ, गुडमैन प्रोजेक्ट को ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, goodmanproject.com। यहाँ पे इसको मैंने सर्च किया तो यहाँ पे हमारे पास ये एक हमारे पास शो हो गया। ये देखो, अब ये भी अपनी अथॉरिटी देता है, क्योंकि हमने पहले अथॉरिटी दो जगह से चेक की हुई है ना, मोल से जो डीए बताता है, एरफ से जो डीआर बताता है। अब देखें ये जो सैमरश है, इन्होंने अपनी अथॉरिटी बनाई हुई है जो कि 42 है। क्या है? 42। देखें मोज ने डोमेन अथॉरिटी बताई थी 80, एरफ ने डोमेन रेटिंग बताई थी, डीआर बताया था 78। अब ये सैमरश वालों ने अपना पंगा डाला हुआ है, ये कहते हैं जी इसकी अथॉरिटी 42 है। इसकी अथॉरिटी क्या है? 42। ये स्कोर 1 से लेके 100 तक होता है, ये बात याद रखें, 1 से लेके 100 तक। वो दो टूल उसको 80 तक लेके चले गए हैं और ये अभी तक 42 पे बैठा हुआ है। तो इनके अपने क्राइटेरिया हैं। तो हमने डीए के लिए हमने मोल्स को चेक करना है, हमने डीआर एरफ से चेक करना है, हमने ऑर्गेनिक ट्रैफिक दो जगहों से चेक करनी है, सैमरश से भी और एरफ से भी। तो हमारा यहाँ पे आने का मकसद है इसको चेक करना। ये जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है इसको चेक करना, जो कि क्या है 27K। कितनी ट्रैफिक है इसकी? 27K। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि हमारी जो ट्रैफिक है वो कितनी होनी चाहिए? 1K प्लस। हमारी ट्रैफिक 1K प्लस होनी चाहिए। जितनी हाई ट्रैफिक होगी, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, हायर द ट्रैफिक मोर क्वालिटी वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जिसकी ट्रैफिक ज्यादा हो वो ज्यादा अच्छी समझी जाती है। लेकिन फिर यहां पे एक चीज आती है कि सम टाइम ऐसी ऐसी ट्रैफिक भी होती है, यानी एक ऐसी ट्रैफिक होती है कि वो 2 लाख शो हो रही होती है, 2 लाख ट्रैफिक एक वेबसाइट की, वो वेबसाइट ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एक 10,000 ट्रैफिक वाली वेबसाइट ज्यादा अच्छी है। वो चीजें कैसे समझ आएंगी आपको? ये टाइम के साथ आगे जैसे जैसे टाइम आएगा आपको समझ आएंगी। बहरहाल जो हमारे पास कॉमन परसेप्शन है वो ये है कि जितनी ट्रैफिक ज्यादा होगी उतनी ही अच्छी वेबसाइट होगी। ये बात समझ आ गई आपको? तो मैंने कहा कि 1K प्लस होनी चाहिए और इसके पास कितनी है जी? 27K। तीसरी चीज, एक अच्छी वेबसाइट, यहां पे मैं अगर ऐड करूं, यहां पे अगर ऐड करूं मैं इसके साथ ही मैं ऐड कर देता हूं, इसके साथ ही ऐड कर देता हूं कि उसके वेबसाइट मस्ट हैव 1K प्लस कीवर्ड्स। ये बात भी आपने याद रखनी है, वेबसाइट के 1000 से ज्यादा कीवर्ड भी होने चाहिए। ये बात भी याद रखनी है आपने। यहाँ पे इसके कीवर्ड्स हैं 2,17,000। कितने कीवर्ड्स हैं? 2,17,000 कीवर्ड्स हैं इसके। तो इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, यानी इस वेबसाइट ने हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स जो जो भी हमें चाहिए थी वो पूरी कर रही है। जो जो भी हमें चाहिए थी वो क्या कर रही है? पूरी कर रही है। तो इसका मतलब ये अच्छी वेबसाइट है। ऐसे तो नहीं उसने इसको ऐड करके आगे प्रीमियम वेबसाइट लिख दिया। क्या लिख दिया? प्रीमियम वेबसाइट लिख दिया, यानी ये एक अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट है। तो बहरहाल ये चीजें होगी। अब हमने ट्रैफिक को चेक करना है, ये हमने ट्रैफिक को चेक किया सैमरश से। अब हम ट्रैफिक को चेक करेंगे एरफ्स से। किससे चेक करेंगे? एरफ्स से चेक करेंगे। एरफ से चेक करने के दो मेथड हैं। एक तो ये कि आपके पास पेड प्लान हो, ये सैमरश का भी पेड प्लान होता है भाई। ये ना 10 वेबसाइट्स को देखने देगा आपको एक दिन में। इसी तरह एरफ्स का कुछ फ्री होता है, एरफ्स ट्रैफिक चेकर। आपने ऊपर सर्च कर लेना है एरफ्स ट्रैफिक चेकर, ऐसे सर्च कर लेना एरफ्स ट्रैफिक चेकर। ये सर्च करेंगे तो आपके पास
ये आ गया वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, एस्टिमेट एनी साइट्स ट्रैफिक। तो यहाँ पे अब हम सर्च करते हैं गुडमैन प्रोजेक्ट को, goodmanproject.com। देखते हैं क्या कहता है ये, देखते हैं क्या कहता है ये, इसकी ट्रैफिक भी चेक करते हैं ये क्या कहता है। लो जी, ये कह रहा है कि जिसकी ट्रैफिक जो है वो 22K है। सैमरस ने हमें बताया कि उसकी ट्रैफिक है 27K। ये बता रहा है कि इसकी ट्रैफिक है 22K, यानी हमारा क्राइटेरिया ये था कि 1000 से ज्यादा होनी चाहिए ट्रैफिक। कितनी होनी चाहिए? 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। जबकि इस वेबसाइट की ट्रैफिक क्या है जी? एरर्स को आपने क्या करना है, कैसे उसको ट्रैफिक चेक करना है? एरर्स ट्रैफिक चेकर, ये आपने गूगल में सर्च करना है। तो आपके पास जो लिंक आएगा वो ये वाला आएगा, ये वाली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है और इसके ऊपर आपने वो वेबसाइट को प्लेस करना है। तो आपके पास एरर्स ट्रैफिक चेकर वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो चेक करने वाला टूल ओपन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लास का टाइम, क्लास 1 घंटा से ऊपर चली गई है, तो मैं यहाँ पे इसको वाइंड अप करूँगा। 2-3 मिनट की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई अभी तक तो आप चैट में, कमेंट में मैसेज करें मुझे। अच्छा, जो चीज़ मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि अभी ये हमारा आज बेसिक इंट्रोडक्शन ही है एक तरह से। ये कुछ चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, मतलब प्रैक्टिकली करेंगे, तो 3-4 दिन के अंदर ही 3-4 दिन के अंदर ही आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। 3-4 दिन के अंदर ही आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक मुझे सजेशन दें आप वैसे, कि अगर हम वीक में क्लासेस 2 बार कर लें, यानी संडे को करें और एक दिन में मतलब थर्सडे को कर लें, और हम इस ड्यूरेशन को 4 वीक्स तक ले जाएं तो कैसा है? 3 वीक्स की बजाय हम इसको 4 वीक्स में ले जाएं और एक दिन में 2 क्लासेस एक वीक में 2 क्लासेस करवाएं तो कैसा है? आपने बताना है कि कैसा सूटेबल रहेगा। बहरहाल, अगली चीज जो है वो ये कि हमने आज डिस्कस किया कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, इसके जो डिफरेंट नेम है, गेस्ट पोस्टिंग क्यों जरूरी है, गेस्ट पोस्ट एक्सेप्टिंग वेबसाइट्स का क्राइटेरिया क्या होता है, और गेस्ट पोस्ट सर्विस किसको चाहिए होती है और क्यों चाहिए होती है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की, कुछ मैंने ये एग्जांपल्स दी आपको। तो आपने अब, आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपके लिए एक असाइनमेंट है। ग्रुप के अंदर मैं 15 वेबसाइट शेयर करूंगा, 15 वेबसाइट शेयर करूंगा। आपने उन सब के डीएपीए, उनके डीआर और उनकी एरर्स से ट्रैफिक चेक करके नोट करनी है। डीएपीए चेक करना है, डीआर चेक करना है जैसे जैसे मैंने बताया, और एरर्स की ट्रैफिक चेक करनी है जैसे मैंने बताई है। तो ये है आपकी असाइनमेंट। अब आपका प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो गया। तो आप ये जब आप 15 की चेक करेंगे ना तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो भी चीज़ हमने डिस्कस की है ना, जहाँ से समझ नहीं आएगा इस वीडियो को आपने दोबारा से देखना है, और जो है आप एक्सपर्ट हो जाएंगे जितना काम हमने आज किया है। तो पहली बात तो ये है, असल में मैं इस जो नेक्स्ट सैटरडे आ रहा है ना उस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इस वजह से मैंने सैटरडे को रखा ही नहीं है। इस सैटरडे, जो आगे सैटरडे आएगा, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मेरे ख्याल में ना क्लासेस आपने असाइनमेंट भी करनी है, आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि असाइनमेंट के बगैर तो काम बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये है कि आप असाइनमेंट भी करेंगे, और ये कि वीक में 2 क्लासेस ठीक हैं, एक दरमियान में, एक संडे को। तो संडे को करें और साथ में उसकी आगे असाइनमेंट करें। उसके बाद थर्सडे को क्लास होगी, सैटरडे संडे को, या फ्राइडे को कर लें। फ्राइडे को आप करेंगे तो मतलब ये के दरमियान में असाइनमेंट जो है वो कर लेते हैं। चले, क्लास की जो है ना टाइमिंग, वो ग्रुप के अंदर अबू जर ना पोल क्रिएट कर देगा कि किस किस दिन होनी चाहिए, उसको आपने वोट करना है।
थर्सडे को होनी चाहिए या फ्राइडे को होनी चाहिए, इन दोनों डेज में से एक डेज होगा, एक तो संडे कंफर्म है। जी, तो आपका कोई क्वेश्चन है, समझ लगी है आपको? क्वेश्चन है तो बताएं, पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम अपनी क्लास को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और ये कि इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।